बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्लास में आज हम इस चैप्टर का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपको चैप्टर में यूजफुल होगा। अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो आपको चैप्टर के सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर कौन सा है? चौथा। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का आज हम बेसिक सीखने वाले हैं। ठीक, एक एक स्टेप जो फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं वो सारे मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? दैट इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी अननोन एंगल आर प्रेजेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको परिभाषा से आप ना देख करके आप एग्जांपल से समझ लीजिए, बहुत आसान है। क्योंकि इससे पहले अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, डिटेल में पढ़ चुके हैं। एग्जांपल से ही समझिए, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। ठीक, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 लिखा है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, साइन थीटा ये एंगल दिखा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक, वो 30 डिग्री पे होती है। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो यही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और उसका एक फंक्शन साइन कॉस टेन और बराबर में कोई वैल्यू लिखी हो या प्लस माइनस करके अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, बस ये शर्त ये है कि ये जो है वैल्यू ये इसके फंक्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ऐसी वैल्यू ना हो जो एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, तो एग्जिस्ट करना चाहिए। टेन टू थीटा इक्वल टू 1 ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की जो आपको इक्वेशन दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो इक्वेशंस होते हैं उनके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो अभी तक जो आप पढ़ते आए हो वो क्या था? वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। इस चैप्टर में आपको जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम दोनों ही तरह के सॉल्यूशन देख लेते हैं वो होते क्या हैं, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन बिटवीन 0 इज लेस और इक्वल टू थीटा और लेस और इक्वल टू 2 पाई। मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनाया जाए, यहां से अगर आप काउंट करो ऐसे एंगल, ये एंगल आप यहां से काउंट करो तो यहां तो 0 डिग्री होगा, है ना। यहाँ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, और अगर पूरा साइकिल कवर कर लिए तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। इसको या तो पाई बोल सकते हैं और इसको 2 पाई बोल सकते हैं। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो भी सॉल्यूशन आते हैं किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। समझ रहे हो? मतलब 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो भी आपके आंसर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, एंगल की जो भी वैल्यू आती है थीटा की, वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 से 2 पाई के बीच सिर्फ इस इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे दो सॉल्यूशन हो सकते? देखो, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख दूं कितना? 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन पाई/6। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई/6। पहला सॉल्यूशन ये हो गया, है ना। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या लिख सकता हूं? साइन पाई माइनस 130 डिग्री, ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? पाई माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं। क्यों? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो भी ये क्या बनेगा? साइन थीटा ही बनेगा। लेकिन जब पाई से इसको घटाओगे, पाई मतलब 180 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब पाई माइनस पाई/6 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? ये साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 5 पाई/6। तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। इसके अलावा इसके जो है इस वैल्यू के और कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे।
इन टर्म्स ऑफ +1/2। ठीक है, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के बीच, मतलब इतनी जो वैल्यू है उसके बीच में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे अगर आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो वो वैल्यूज इन्हीं की तरह होंगी, सिर्फ उनमें प्लस और माइनस का फर्क होगा। मतलब वो वैल्यूज इन्हीं से बनती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन यही होते हैं। क्लियर? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए, सेकंड है जनरल सॉल्यूशन। जैसे नाम से दिख रहा है जनरल सॉल्यूशन। रूट्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आर नोन एज इट्स सॉल्यूशन एंड सेट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन सेट। A solution set is called a general solution of the equation। अभी मैंने आपको क्या बताया? देखो ग्राफ बताया ना, 0 से लेकर के 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो भी दो वैल्यूज आती हैं, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो भी दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जैसे अभी आई थी हमारी कौन सी? π/6 और 5π/6, ये आई थी। ठीक है, तो ये दो हो गई, तो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इसी की वैल्यूज और भी आगे आएंगी, अगर 2 पाई से और आप एंगल आगे बढ़ा दोगे, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई, तो ये वैल्यूज और भी बढ़ती जाएंगी। मान लो मैंने ले ली 5π/6, 5/6, 5π/6, फिर मान लो आ गई π/12, है ना, 11π/12, ऐसे करके मान लो वैल्यूज बढ़ती जाए, तो उन सभी वैल्यूज का जो कलेक्शन करोगे आप, तो एक क्या बन जाएगा हमारे पास? ऐसा सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेट को ही हम क्या बोलते हैं? इस सेट को ही हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक्स जो हो गए दो सॉल्यूशन, उनको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो इसके बाद की जो वैल्यूज आएंगी, जो बढ़ती जाएंगी, एंगल बढ़ाने पे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो उन सभी वैल्यूज का आप एक क्या कर लो? कलेक्शन कर लो और एक सेट के अंदर रख दो। तो वो सेट क्या कहलाता है? वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? इसके लिए एग्जांपल क्या है? ग्राफ ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ जनरल वैल्यूज, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ जनरल वैल्यूज। तो इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, साइन थीटा की वैल्यू अगर क्या दी हो हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हो, तो थीटा की वैल्यू जनरली क्या निकाली जा सकती है? थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए, मैं आपको समझाता हूं ये कहां से आया। ठीक, इसको समझिए ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू n पाई होना चाहिए। n की वैल्यू रखते जाओ, आपको 0 ही मिलता जाएगा। कैसे निकालेंगे उसके लिए? देखिए, जैसे साइन थीटा 0 है, तो 0 कहां पर है? ये 0 वैल्यू हो गई, है ना, ये वैल्यू 0 हो गई। साइन थीटा कहां पर 0 है? 0 डिग्री पे 0 है। फिर आगे बढ़ता है साइन थीटा, यहाँ पे आता है, फिर पाई पे 0 है। तो कहाँ पर 0 है? पाई में भी 0 है। फिर आगे बढ़ता है साइन थीटा का ग्राफ, तो कहाँ 0 आता है? 2 पाई पे 0 आता है। ऐसे ही और आगे बढ़ाओगे तो कहाँ आएगा 0? 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई पे, 5 पाई पे, है ना, 6 पाई पे। ऐसे करके आप नंबर रखते जाओ, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, तो हम इसका एक जनरल सॉल्यूशन अगर बनाना चाहें तो पाई तो आ रहा है, उसकी जगह नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने क्या बना दिया? थीटा का थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। मतलब n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू कैसी रखोगे आप? इंटीजर फॉर्म की रखोगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। कैसा इंटीजर? z प्लस इंटीजर, मतलब इंटीजर जिसकी वैल्यू प्लस हो, वो वाली वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू रखते जाइए, आपको क्या मिलता जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो इस तरह से हम जो ये वैल्यूज तक पहुंच रहे हैं, यही क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक पता होगा तब हम इसके फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो कोसाइन थीटा का हमने देख लिया, अब कॉस थीटा का देखते हैं। कॉस थीटा जब 0 हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2।
देखिए cos थीटा इक्वल टू 0, ये cos थीटा का ग्राफ है। इसमें cos थीटा 0 कहाँ पर है? पहली बात तो 0 ये है ना। 0 वैल्यू कहाँ पर आ रही है? देखो सबसे पहली 0 वैल्यू कहाँ पर आ रही है? पहली 0 वैल्यू यहाँ आ रही है π/2 पर, है ना। अगली वैल्यू 0 कहाँ आ रही है? 3π/2 पर। ठीक, इसके बाद वाली आएगी 5π/2 पर आएगी। अब यहाँ नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। 0 कहाँ आ रहा है? -π/2 पर आ रहा है। यहाँ पे कहाँ आ रहा है? -3π/2। यहाँ पे कहाँ आएगा? -5π/2। तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन समझिए, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? पहला हो रहा है π/2, ठीक है। यहाँ +π/2 पर भी हो रहा है, -π/2 पर भी हो रहा है, ठीक। अगला हो रहा है +-3π/2, मतलब +3π/2 पर भी 0 हो रहा है ये, और -3π/2 पर भी 0 हो रहा है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? +5π/2 पर भी 0 हो रहा है, और -π/2 पर भी 0 हो रहा है। ऐसे अगला लोगे तो +-7π/2, है ना। अगला लोगे तो +-9π/2। ऐसे आपको ये इसकी वैल्यू क्या मिलती जाएगी? इसकी वैल्यू आपको 0 मिलती जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इससे कैसे बनाएंगे, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? अगर cos थीटा बराबर 0 है तो उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है? देखो प्लस माइनस तो आप कॉमन ले लो, ठीक है, और π/2 सब में आ रहा है, ये भी हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या नंबर बचे? देखो यहाँ तो 1 है ना, तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये डैश। ठीक, अब आप समझिए नंबर कैसे आ रहे हैं? 1 3 5 7 9 कैसे नंबर हैं ये ऑड नंबर है। कैसे नंबर है? विषम संख्याएं हैं ये, ऑड नंबर्स। अब किसी भी नंबर को पहले हम देखेंगे कि इवन कैसे बनाते हैं, सम संख्या कैसे बनाते हैं किसी भी नंबर को। तो सम संख्या बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 × n। ये सम संख्या बनाने का सूत्र है। n की जगह वैल्यू रखते जाओ, 0 1 2 3 4 जो रखना हो, तो वो इसमें रखोगे तो हमेशा वो सम संख्या बनेगी। क्यों? 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो 0 रखोगे तो 0, है ना। 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 6, है ना। ऐसे करके 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये क्या है? 2n जो होता है वो किसी भी नंबर को इवन बनाने का फॉर्मूला है, 2n। अब हम इसमें अगर 1 जोड़ दें, प्लस का 1 कर दें, तो ये सारे क्या बनते जाएंगे? ऑड नंबर्स बन जाएंगे ये सारे। देखो कैसे बन जाएंगे? 1 3 5 7 9, ऐसे चलता जाएगा। मतलब 2n + 1 अगर आप ले लोगे और इसमें n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखना है, तो ये क्या बनेगा? एक ऑड नंबर बनेगा। मतलब कौन सा बनेगा? 1 3 5 7 9, इस तरह से बनेगा। तो ये निकलेगा 2n + 1, और इसके साथ रहेगा π/2, ठीक है। साथ में प्लस माइनस लिखने की हमको जरूरत नहीं है। आप n बराबर अगर निगेटिव इंटीजर रखोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगी। तो हम प्लस माइनस को अगर हटा दें तो क्या आएगा? 2n + 1 π/2। ये हमारे पास फाइनली निकल के आता है। तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन है? 2n + 1 π/2। ये cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं। तो पहले हम उनको ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दिया हो तो थीटा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n और इनटू अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन होता है तब की कंडीशन में अगर sin थीटा बराबर sin अल्फा दिया हो। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। साइन थीटा, साइन अल्फा को यहाँ ले आते हैं हम, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी, अब जानते हो क्या होता है? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इन सबको 0 के बराबर कर दो तो 2 बराबर 0, ये तो नहीं होगा। अच्छा, कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 कर सकते हैं, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये कॉस थीटा का 0 वाला फॉर्मूला और साइन थीटा का 0 वाला, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लो।
साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर एन पाई, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक। तो पहले कॉस थीटा ले लेते हैं, थीटा ये पूरा कहला जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। अगर कॉस थीटा बराबर 0 हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा बराबर 2n+1 और पाई बाय 2 ये होता है। 2 से 2 कट गया, हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, सो थीटा बराबर क्या जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा बराबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1 ब्रैकेट में पाई और माइनस अल्फा। पहला सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये देखिए, इसका साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा पूरा क्या दिया हुआ है, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। ये इसका साइन थीटा बराबर 0 होता है, मतलब उसका सोल्यूशन होता है एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 वहां ले जाओ 2n पाई। सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा वहां जाएगा तो 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों को ही कंबाइंड करके लिखा जाता है जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों को कंबाइंड करके कि इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो एक ही सूत्र में कवर हो जाएं, उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला बनाया गया है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 टू द पावर n और इंटू अल्फा। तो इस तरह से ये ड्राइव होता है स्टूडेंट। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जब भी आएगा तो उसका जनरल सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कॉस अल्फा को यहीं रखते हैं, कॉस थीटा को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें साइन डी माइनस सी आता है, ठीक, उसके लिए कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। आप सी माइनस डी से भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। अभी सब इंटू में है तो इसको बराबर 0 कर सकते हैं, 2 को 0 के बराबर करोगे पॉसिबल नहीं है ना, इसको कर सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब देखो साइन ये पूरा थीटा हो गया, तो अभी बताया मैंने साइन थीटा अगर बराबर 0 हो तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन पाई होती है, उसका जनरल सोल्यूशन एन पाई। यहाँ से क्या जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n पाई। अब इसको आप लिखोगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2n पाई माइनस अल्फा, ठीक है। पहला सोल्यूशन आ गया। सेकेंड इसको यहाँ लिखते हैं, तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर एन पाई, ठीक। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब cos थीटा बराबर cos अल्फा दिया हो तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। चलिए देखते हैं इसको भी, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, ठीक। तो ये एक स्टेप यहाँ आप बढ़ा भी सकते हो, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा लिख लो इसको बराबर 0। ये बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, वो बराबर 0, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बटे में क्या जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर 0। तो ये तो यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी बराबर 0। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0। वी नो दैट थीटा क्या होता है, थीटा माइनस अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के। सो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखते हैं कि वो कैसे डेराइव होते हैं, ठीक है।
अब जनरल सॉल्यूशन देखना है हमको किसका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया हो तो सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहां से आप अगर स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ क्या लगाओगे आप, अंडर रूट लगाओगे ऐसा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या आएगा साइन अल्फा। तो एक बार क्या ले लो, प्लस ले लो, एक बार प्लस का साइन अल्फा ले लो, और एक बार क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, यही आएगा। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन, और ये अल्फा, ऐसे ही होता है। ठीक, यहां पर आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को मैंने इसके अंदर लिख कर दिया हूं। ठीक, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन और इंटू माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना। सो थीटा इक्वल टू, ये माइनस कहाँ जाएगा, इधर सामने, एन पाई माइनस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। ठीक है, एक सॉल्यूशन आप ये देख रहे हो फर्स्ट वाला, दूसरा सॉल्यूशन ये देख रहे हो, दोनों को कंबाइंड करके जो जनरल सॉल्यूशन निकाला गया है वो क्या है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो भी ये सॉल्यूशन वही होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कैसे आता है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या मैं इसमें यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टू का मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ और यहाँ भी टू का मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, दो से दो आप काट भी सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड क्या कर देता हूँ, माइनस वन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ मैं, क्यों, वन से वन आप काट सकते हो। अब देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉस टू थीटा, है ना, और टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन क्या होता है, कॉस टू अल्फा। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो थीटा की जगह दिया है टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एन पाई, और अल्फा की जगह प्लस माइनस टू अल्फा। टू से टू यहाँ सब कैंसिल, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर, जब यहाँ पर आप रूट लगाओगे तो यह जाएगा प्लस माइनस टेन ऑफ अल्फा। ठीक है, सो टेन टेन थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। तो एक बार आप क्या ले लेना, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस टेन अल्फा, और एक बार क्या ले लेना, टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक, अभी हम पढ़ के आए हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ अगर ले लें टेन थीटा इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ टेन ऑफ माइनस अल्फा, क्यों, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर माइनस टेन अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका ही जनरल सॉल्यूशन होता है। सो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा। एक सॉल्यूशन ये दिख रहा है, एक सॉल्यूशन ये दिख रहा है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जनरल सॉल्यूशन टेबल दी हुई है, इसमें क्या दिया है, इसमें हमको गिवन, देखो एक तरफ क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई। एन कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में, ठीक है, प्लस माइनस दोनों। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू।
जब cos थीटा 1 हो तब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई। tan थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू n पाई। ऐसे करके साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो जनरल सोल्यूशन ये होता है। cos थीटा cos अल्फा हो तो ये होता है। और इन तीनों का देखिए स्क्वायर में जब आते हैं तो इन तीनों का जो सोल्यूशन होता है वो एक सा होता है। ठीक, तो ये जनरल सॉल्यूशन की टेबल है, आप इसको बार बार रिवाइज करिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये टेबल अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तभी आप पूरी 5 से 6 एक्सरसाइज जितनी भी दी हैं उन सबका बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है, इसको बार बार रिवाइज करो और इसको बहुत अच्छे से दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को बिठा लो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि हम जनरल सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, है ना, हमको तो सॉल्यूशन पता है इनके, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन से काम चला सकते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं? तो उसका सब सिंपल सा आंसर है कि जनरल सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया एन के टर्म में तो आप एन की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कितनी बड़ी भी वैल्यू रख सकते हो, कितनी छोटी वैल्यू भी रख सकते हो। तो अगर आपको स्टैंडर्ड पता है तो आप इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, इससे भी आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एन के टर्म में है, इनसे हम एंगल की कितनी बड़ी से बड़ी और कितनी भी छोटी से छोटी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में। सो स्टूडेंट, आज ये हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बिल्कुल बेसिक क्लास थी, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए और बार बार रिवाइज करिए। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छे से याद हो जाती है, आपके नोट्स बन जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, तो आगे आने वाली एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से बनेगी। ठीक है, तो आप इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ये हमारी आज बेसिक क्लास थी। अगली जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 या एक्सरसाइज 4A को कवर करेंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।